और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब नई सरकार बनी है तो सबसे पहला काम, जो भी समाज में किसी चीज़ों से तनाव, विवाद और किसी आम और गरीब आदमी की परेशानी हो, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को उनकी देनी चाहिए। और सार्वजनिक प्लेस जिससे कि सामाजिक तनाव हो जाए, जिससे धार्मिक और मजहबी तनाव हो जाए, ऐसे चीज़ों को तो प्राथमिकता सबसे पहले मिलनी चाहिए। और फिर कोर्ट गई, कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ, आपने तोड़ने का हुआ कि इंक्रोचमेंट की क्या स्थिति है बताने का हुआ, और आप गए, आपने कुछ देखा ना, आनन फानन में जाके घर तोड़ने लगा। तो जो पोखर है, और पोखर में यदि लग रहा है कि एक हाथ भी 2 हाथ भी इंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसको अविलंब आप घेराबंदी करिए, और पूरा घेराबंदी करके पोखर की उगाही करके आप उस पर ताला लगाइए छठ के लिए। और पोखर तो एक है नहीं, लगभग पोखर 226 है पूरे जिले में, मोतिहारी जिले में। लगभग जो जितना पोखर है, लगभग समझिए कि कुछ जगह तो माफियाओं ने इंक्रोचमेंट कर लिया, कुछ जगह तो जमींदारों ने इंक्रोचमेंट कर लिया, कुछ जगह तो बड़े बाप के बेटे लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया कि मेरा पोखर है। पर्सनल पोखर में किसी को तो लोग देता नहीं है छठ में जाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक पोखर में आप कर लिए। तो 12 तारीख को कोर्ट में है, सही तथ्य को रखा जाए। मैं चाहूँगा डीएम साहब से कि डीएम साहब, बारिश में कोई रूल नहीं कहता है कि आप घर तोड़ें, ये लॉ है, लॉ। दूसरी चीज़, 140 साल रहने वाले व्यक्ति 30 साल के बाद आपने पर्चा नहीं दिया, यह भी रूल। और आपने वहाँ पर कंप्लीट रूप से इंदिरा आवास दिया है 80 परिवार को, आपने वहाँ बिजली दी है, आपने वहाँ रोड दिया है, आपने वहाँ सरकारी चीज़ें लगाई है। तो जब आप वहाँ बिजली दे रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं, आप आधार कार्ड उस जगह पर दे रहे हैं, तो आधार कार्ड किस आधार पर दिए भाई? बिजली कनेक्शन किस आधार पर दिए? हमारी जमीन थी इसलिए। भाई आप चुपचाप रहेगा। आप, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि इसको समझिए कि मैं जो 2-3 बात प्रॉब्लम यहाँ समझा हूँ, इसमें 2-3 प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी व्यवस्था और सिस्टम, खासतौर पर यहाँ के विधायक या एमपी, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे चीज़ों को निराकरण करें। और विधायक एमपी की भी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम, यदि आपको 4 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिलता है, तो आप ऐसे जगहों को चिन्हित करिए जो जगह सार्वजनिक हो। आप उसको भी चिन्हित नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद जब घटना घटित होती है तो विधायक गायब हो जाते हैं। राजद के विधायक हैं, हमने अभी आलोक मेहता जी से बातचीत की, हमको डीएम बताएंगे ना कि बारिश में किस राइट और किस नियम के तहत घर तोड़ दिया के ऑर्डर आपने दिखाया नहीं, आपने घर तोड़ दिया। जो नोटिस आपने चिपकाया, वो नोटिस में आप कोर्ट का किसी चीज़ों को आपने जिक्र नहीं किया। दूसरी बात, आप किसी को नोटिस दी, किसी को नोटिस नहीं दिया। 2 नोटिस के बाद तीसरा नोटिस होता, आपने तीसरा नोटिस नहीं दिया। हम भी चाहते हैं कि सार्वजनिक प्लेस जितना है वो सुरक्षित हो। कोई नहीं करेगा तो मैं उस पोखर की घेराबंदी, डीएम साहब के पास पैसा नहीं है तो पप्पू यादव को कहे कि हम परसों से हम वहाँ ईंटा गिरवा देते हैं। हमको कोनो नेताओं की तरह चोरी छिनारी थोड़े करना है। अरे भाई, बाप का पैसा है, या तो किसी से भीख मांगेंगे, ला के गिराएंगे। जब दुनिया को देते हैं तो ये भी काम करेंगे। इन एमएलए, देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये समाज इतना कमज़ोर है, किसान की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, गरीब की लड़ाई होंगे नहीं लड़ेंगे, भूख की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, पढ़ने की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, रोज़गार की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, जीने की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, संविधान की लड़ाई होगी नहीं लड़ेंगे, लेकिन जात पात की लड़ाई होगी लड़ लेंगे, हिंदू मियाँ की लड़ाई होगी लड़ लेंगे। और लड़ेंगे कौन? लड़ाता पप्पू झा है, पप्पू मिश्रा है, पप्पू दुबे है, पप्पू चौबे है, पप्पू यादव है, लड़ाता
ये है, और लड़ता है गरीब आदमी जिसके जेब में 1 रुपया नहीं होता है। मैं तो ऐसे सालों को मैं सच कहता हूँ, जो गरीब का यूज करता है ना, उसको जिंदा हैंग कर देना चाहिए। कोई जाति धर्म मजहब हो, मैं किसी को नहीं बकसता हूँ। भगवान ऊपर बक्सूंगा ही नहीं, नीचे को कौन पूछे। ना मुझे ऊपर का डर ना नीचे का डर। ये सादे कागज पे लिख लीजिएगा आप लोग। इंसानियत के अलावे धरती पर मैं किसी चीज को नहीं पूछता। इसीलिए मैं डीएम से आग्रह करूंगा कि लॉ नहीं कहता बरसात में करने के लिए, और आपने सही इंटरप्रिटेशन कोर्ट को नहीं किया है। इंक्रोचमेंट क्या है आप उसको देख लीजिए, उसका आप अविलंब आप काम वहाँ पर शुरू कीजिए। आप पोखर की उगाही करिए। उगाही करने में किसने मना किया? किसी ने रोका नहीं। आप पोखर की उगाही करिए। और यदि ऐसा लगता हो, लास्ट फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसा लगता हो कि कोर्ट के किसी बड़े कारणों से आपको तोड़ना पड़े, बाय दी वे कोर्ट इसको ना समझ पाए या गवर्नमेंट इसको ना देख रही हो, तो आप बारिश के बाद सबसे पहले आप जिसके पास 1.5 डिसमिल ज़मीन नहीं है उसको आप ज़मीन लॉट करिए। उसके नाम से, उसके परिवार के नाम से ज़मीन दीजिए, सरकार जहाँ ज़मीन है, और ज़मीन लॉट करके आप जो उनके खर्च हुए हैं उसको खर्च दीजिए, ताकि अपना घर बना करके अपनी ज़िंदगी जी सके। जब तक आप ज़मीन लॉट नहीं करते हैं, उसको खर्च नहीं देते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं है 140 साल रहने वाले व्यक्ति को तोड़ना और आनन फानन में माफियाओं का साथ देना। ये नेता क्या कारण है अभी यहाँ के एमएलए नहीं गए? किसको खुश करने के लिए? कौन आका है जिसको खुश करना है उसको? वहाँ तो मुसलमान, हिंदू, झाजी, दलित सब है वहाँ। इसका मतलब है कि आप, भैया हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है भाई कि इन एमएलए एमपी को ठीक वोट मिलता कैसे है। पैसा, चलिए पब्लिक पैसा लेती है, वोट देती है, दारू पीता है, वोट देता है, ये तो समझ में आता है। कौन जात किसका है उसको वोट दे देना है, मरे हरे कोई दिक्कत नहीं है। इन बिहार के पब्लिक को कुछ चाहिए थोड़ी है, कुछ नहीं। घर में बहन को कपड़ा नहीं है, भाई के पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, बाप को दवाई के लिए पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं है, तब सब पप्पू यादव। कोरोना में सुई नहीं हो तो पप्पू यादव, ऑक्सीजन नहीं हो तो पप्पू यादव, और लड़ने की बारी आएगी घर में खाना मक्के रोटी नहीं मिलता, 2 दिन का खाना खाता है और पत्थर लेके हाथ में लड़ने जाता है। ये तो बिहार है।